शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। कोविड-19 महामारी के कारण कोलकाता मेट्रो की सेवा लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार को फिर से आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। वैसे मेट्रो सेवा की फिर से शुरुआत एक दिन पहले नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने के साथ की गई, लेकिन सामान्य सेवा तमाम एहतियाती उपायों के साथ सोमवार सुबह 8 बजे से बहाल की गई। मेट्रो रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर शारीरिक दूरी तथा अन्य नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेट्रो स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। অনেকটাই সুবিধা হলো, আমরা যারা নিত্যযাত্রী তাদের জন্য সুবিধা হলো। যাতায়াতের টাইমটা অনেকটা বেঁচে গেল, বাসে করে যেতে হলে অনেকটা সময় লেগেছে, তো মেট্রো করে গেলে সুবিধাটা হলো। আপনি মানে কোথা থেকে কোথায় যাবেন? আমি এখান থেকে পার্কস্ট্রিট যাব। नितुरिया ब्लॉक में कांग्रेस ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से पश्चिम बंगाल सरकार को वंचित रखे जाने पर विरोध किया। जुलूस में काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, प्रकाश सिन्हा, महेंद्र साव सहित कई लोग उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में जहां कोरोना महामारी के 3,215 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की दर 86.40 पर पहुंच गया है। इस बीच कोरोना के 58 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,945 हो गई है, जबकि 3,215 नए मामलों के आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,02,708 हो गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 23,624 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,75,139 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। पुरुलिया जिले में 58 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान होने के बाद जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2203 हो गई है। हालांकि इनमें 1407 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जबकि 790 संक्रमितों का इलाज जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटरों में चल रहा है। वहीं नए संक्रमितों की पहचान होने के बाद जिले में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या 366 हो गई है। जिले में अब तक 6 संक्रमितों की मौत हुई है, वहीं 80,259 लोगों की कोरोना जांच हुई है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के परपोते एवं नवाब बिरजीस कादर के पोते 87 वर्षीय प्रिंस कोकेब कादर सज्जाद अली मिर्जा की कोलकाता में रविवार शाम को कोरोना से मौत हो गई। वाजिद अली शाह व बेगम हजरत महल की आखिरी वारिस एक हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन इलाके में वर्चस्व को लेकर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद सैकड़ों तृणमूल समर्थकों की भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले में सुंदरबन कांस्टेबल थाना को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुंदरबन के राधानगर इलाके में टीएमसी, तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि इससे गुस्साए तृणमूल के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने सुंदरबन कांस्टेबल पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर पुलिस पर ईंट और पथराव शुरू कर दिया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर द्वारा चलाए जा रहे शून्य तस्करी अभियान के तहत जवानों ने बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र से पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में 3700 फैसिडल कफ सिरप की बोतलें जब्त किया है। साथ ही बीएसएफ ने बांग्लादेश में इसकी तस्करी का प्रयास करते 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में 3 भारतीय जबकि 1 बांग्लादेशी है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता का शव एक पेड़ से लटका मिला है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता गणेश रॉय का शव गोघाट क्षेत्र के खांटी में अपने गांव के पास एक पेड़ से लटका मिला। भाजपा ने आरोप लगाया है कि गणेश की हत्या टीएमसी के सदस्यों ने की है।
वहीं राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि गणेश राय शनिवार शाम से लापता थे। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत के पीछे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मशहूर छऊ नर्तक धनंजय महतो का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है। उनके परिवार के सदस्यों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वह 85 वर्ष के थे। महतो पुरुलिया जिले के सदस्य पुरानो इस लोक नृत्य को दुनिया के सामने लाने के लिए जाने जाते हैं। धनंजय महतो का रविवार शाम को अपने गांव बेलगारा में निधन हो गया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और पुत्र हैं। उनका बेटा भी छऊ नर्तक है। धुंधरा महतो के रूप में लोकप्रिय धनंजय ने आक्रामकता, आत्मसमर्पण, खुशी और दुख जैसे विभिन्न भावों को मिलाकर छऊ नृत्य को एक समृद्ध और अनोखे नृत्य के रूप में स्थापित किया। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी का वाम दलों के साथ गठजोड़ कर 2021 के विधानसभा चुनावों में बाजी पलटने वाली साबित होगी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को चेताया कि उनके लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। आलोचक चौधरी ने कहा कि उनका ध्यान तृणमूल और भाजपा के वोट प्रतिशत में सेंध लगाने और प्रदेश की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को बहाल करने पर होगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की संप्रदायवादी राजनीति का काफी समय से असर धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर देखा जा रहा है। सांकतोड़िया के दामोदर नदी जल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए शहर के सभी नालियों को एक मुख्य नाले से मिलाकर उसके गंदे पानी को साफ करने के लिए सीवेज जल ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने 450 करोड़ स्वीकृति किया है, जिसके तहत आसनसोल में 3, बराकर में 1 और डीसरगढ़ में दामोदर नदी किनारे एक नाली जल रिसाइकलिंग संयंत्र निर्माण की योजना है। नालियों के जल को परिष्कृत कर उन्हें खेती के काम में लगाए जाने या फिर नदी में भेज दिया जाएगा। इसकी जानकारी आसनसोल के वार्ड 105 के पार्षद अभिजीत आचार्य ने दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पहले इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर भेजा जा चुका है। आने वाले दिनों में कोई भी नाली खुली नहीं रहेगी। सभी नालियों को भूमिगत बना दिया जाएगा ताकि इलाका स्वच्छ, परिष्कृत और सुंदर बना रहे। सर, और हमारे कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर में ये काम हो रहा है। ईसीएल इसमें करीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपया दिया है और कॉरपोरेशन से इसमें 1 करोड़ का लागत और ऐड किया गया है। और ये करने के बाद हम लोग का मोटा मोटी टोटल काम कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था, जमीन का प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए, तो इंडिया पावर ने विद इन मंथ इसको कंप्लीट करने का वादा किया है। अंडरग्राउंड केबल करके वो ले जाएगा। सारे प्रोसीड्यूर कंप्लीट है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में ये काम हम लोग का चालू है। रानीगंज के ताल बांग्ला में टीएमसी ने एक रैली निकाली। एनएस रोड से निकली यह रैली बड़ा बाजार इतवारी मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। रानीगंज ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन तिवारी, आसनसोल नगर निगम के एमआईसी दिवेंदु भगत, राजू सिंह, मोइन खान, हिना खातून, रानीगंज के पूर्व विधायक सोहराब अली, खुर्शीद आलम समेत कई लोग रैली में शामिल हुए। कंचन तिवारी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देने की फिराक में है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ सौतेले व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। রানীগঞ্জের রাজপথে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাত্র সুলভ আচরণের প্রতিবাদে বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে। তার প্রতিবাদে যেমন কয়লা, ইস্পাত, রেল এইসবগুলো বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং জিএসটি বাবদ, আমফান বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত
झारग्राम जिले के लालगढ़ में एक वयस्क हाथी का शव बरामद किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्य वन्यजीव प्रबंधक वीके यादव ने बताया कि हाथी को बिजली का झटका लगा है। हाथी का शव जिले के लालगढ़ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत झिटका में मिला था। यादव ने कहा, हमारी टीम ने घटनास्थल पर जाकर जानकारी ली है। प्रथम दृश्य या बिजली का झटका लगने से हुई मौत का मामला प्रतीत होता है। रानीगंज के स्कूल पाड़ा स्थित मेडिकल लाइन में लोगों की लापरवाही के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण कई बार मरीजों को भी जाम में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियों की रोजाना लगने वाली लंबी लाइन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ती है। एक दवा दुकानदार दिवेंदु शाह ने कहा कि यहाँ पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद चाहे चिकित्सक हो या मरीज के परिवार वाले, सभी अपनी बाइक की पार्किंग सड़क पर ही करते हैं, जिससे जाम की स्थिति और भयावह हो जाती है। जहां तहां बाइक पार्क करने से सुबह 11 से 1 बजे तक या काफी जाम लगी रहती है। पार्किंग का सुविधा है, अच्छा, लेकिन ना ही डॉक्टर ना ही पेशेंट कोई बोलने से भी नहीं सुनता है। सब आके वो रास्ता पे लगा के बोला 5 मिनट 2 मिनट बोल के चल जाए। तो आप लोग इससे किए हैं? कितना बोलेंगे? लिखित में, रिटर्न में? नहीं, रिटर्न में नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। अच्छा, तो ये स्वाभाविक है। जैसे अब यहाँ जाम लगा हुआ था पैसा, वो तो समझ रहे हम लोग, डेली ये प्रॉब्लम डेली है। अभी तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।